नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। अंबाला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश से एक बार तरफ जहां पर मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो तेज बारिश से अंबाला में जल भराव की समस्या भी पैदा हो गई है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। इसको लेकर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। आपको बताते चले कि हरियाणा पंजाब में मानसून की दोबारा से एंट्री हो चुकी है। शनिवार रात से हरियाणा के नूह, महेंद्रगढ़ और साथ ही गुरुग्राम, बहादुरगढ़, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहना और साथ ही पंचकुला और अंबाला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी और साथ ही चरखी दादरी शामिल है। यमुनानगर और आसपास के क्षेत्र में बारिश के कारण सोम नदी का पानी घरों में घुस गया है। हिसार में शनिवार शाम घोड़ा पंप रोड पर भी बारिश में 2 मंजिला बिल्डिंग भी ढह गई है। पिछले दिनों आई बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने बड़ा सा गड्ढा बन गया था। सावधानी के तौर पर बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था। आपको बताते चलें कि अंबाला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया था। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मानसून टफ की अक्षय रेखा सामान्य स्थिति पर उत्तर की तरफ बने रहने पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं आने से 16 अगस्त तक राज्य में मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना भी जताई गई है। इससे हरियाणा में 12 और 13 अगस्त को राज्य से उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश, 14 से 16 अगस्त के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में तेज हवाएं चलने और साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर संभावना बनी हुई है और दिन के तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। अगर आंकड़ों को देखें तो हरियाणा के 22 जिलों में अगस्त के 10 दिनों में अभी तक सामान्य से 42% अधिक बारिश हुई है और अभी तक सभी जगह 53.5 mm बारिश होनी थी, लेकिन 10 दिनों में 76.7 mm बारिश भी हो चुकी है। आपको बताते चले कि हरियाणा में जुलाई में भी इस बार 5 सालों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। आंकड़ों को देखें तो 2018 में 549 mm बारिश, 2019 की बात की जाए तो 244.8, 2020 की अगर बात की जाए तो यहां पर 440.6, 2021 में 668.1, 2022 में 472 और 2023 में 390 दर्ज की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नरेंद्र सैनी अंबाला से। आपको बताते चले कि आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र सैनी की लगातार मानसून जो है वो एक्टिव मोड पर है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो मानसून की बारिश अंबाला में कम हुई थी, लेकिन 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, कल रात को भी भारी बारिश अंबाला में देखने को मिली और आज सुबह से ही जो भारी बारिश है अंबाला में हुई है, इसके चलते जो जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो अंबाला की सड़कें और गलियां हैं वो तालाब बनी नजर आ रही हैं और यहाँ इतना ही नहीं, जो नगर परिषद का नगर निगम का जो ऑफिस है उसमें भी पानी भरा हुआ है और इसके साथ ही जो महेश नगर थाना है उसमें भी पानी भरा हुआ है और जो महेश नगर के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने सामान को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरे कह सकते हैं अंबाला में जो जितनी भी गलियां हैं और सड़कें हैं वो तालाब बनी हुई हैं और लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि बारिश होने के कारण जो है लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब बारिश हुई है तो लोगों को कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या से भी 2-4 होना पड़ रहा है। और अगर बात करें फसलों की तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि फसलों के लिए ये बारिश काफी लाभदायक है और खासकर जो धान की फसल है उसके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। जी नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जल भराव का डर भी लोगों को सता रहा था, तो वहीं हम तस्वीरें भी दिखा रहे लगातार दर्शकों को जहां पर लबालब सड़कें भरी हुई हैं, तो क्या वजह रही है कि हमेशा पानी यहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है?
जी बिल्कुल, जैसा कि प्रशासन हर बार दावे जरूर करता है कि अब की बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं हल्की सी बारिश में ही उनकी सभी दावों की पोल खुल जाती है। और आज भी वही देखने को मिला। जैसे कल भी जो रात को बारिश हुई थी उसके चलते लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था, और आज भी लोगों की दुकानों में और घरों में पानी घुस गया। और इतना ही नहीं, जो नगर निगम का ऑफिस है उसमें जब पानी गया है तो दूसरों का क्या कह सकते हैं कि दूसरों की क्या रक्षा करेंगे जब अपने घर में वो पानी नहीं संभाल सकते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और जो पानी निकासी की जो एक मुख्य समस्या है अम्बाला में, वो देखने को अक्सर मिलती है। हल्की सी बारिश अगर अम्बाला में पड़ती है तो जलभराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते आज एक बार फिर जो है लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा, और आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो संडे होने के चलते आज जो ऑफिस के काम थे लोगों को और स्कूल बंद थे, उसके कारण थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन फिर भी जो लोगों को जलभराव की समस्या का सामना अब जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, और अगर और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल जो बाढ़ का मंजर अम्बाला ने देखा था तो वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी जो अम्बाला की टांगरी नदी है उसमें पानी नहीं है। अगर उसमें पानी आता है तो एक बार फिर पिछले साल का मंजर लोग देख सकते हैं। जी नरेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि नदी में पानी अभी जल स्तर जो है वो काफी निचले स्तर पर है। अगर ऐसी ही बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि जब यहाँ पर भी 3 दिन की लगातार बारिश हुई थी और उसके चलते कहीं ना कहीं पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही थी, तो जो टांगरी नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया था। और हालात ये थे अम्बाला के कि कई कॉलोनियों में 8 से 10 फुट तक पानी चला गया था, और कई घरों की तो निचली मंजिल ही पूरी डूब गई थी और लोगों का काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने भी जो अम्बाला को कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया था। हालांकि लोगों का ये भी कहना था कि जो बाढ़ का जो मुआवजा है वो कुछ ही लोगों को मिला, लेकिन सभी लोगों को बाढ़ का मुआवजा भी नहीं मिला और लोगों का इससे काफी नुकसान हुआ था। अभी हल्की सी बारिश होती है तो लोगों के मन में फिर एक बार वही जो है डर आने लगता है कि पिछली बार जो यहाँ हालात थे उसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर डर बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं कि इससे अच्छा है बारिश ना हो तो वो हम सहन कर लेंगे, लेकिन अगर बाढ़ आती है तो वो हमारे से सहन नहीं होगी। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं लोग कि बारिश ना आए, और अगर आए भी तो हल्की आए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। जी नरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि वीकेंड है आज, जिसको लेकर लोगों को आने जाने में काफी कम बाहर निकल रहे हैं, तो इसी को दौरान अगर देखा जाए तो 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि दुकानों के अंदर पानी भर रहा है। कई तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो इस पर अगर आप देखा जाए तो कितना नुकसान होने का आकलन जो है वो दर्ज किया जा सकता है? देखिए, हालांकि अभी जो बारिश हुई थी जो लोगों के घरों में और दुकानों में जो पानी गया वो अभी कम था, लेकिन अगर ज्यादा होता है 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, 4 दिन पहले बारिश हुई थी, उसमें जो अम्बाला का जो काफी एरिया में पानी घुसा था, 1 से 1.5 फुट तक लोगों के घरों में पानी घुस गया था और लोगों ने काफी नुकसान की बात कही थी। लेकिन हालांकि आज लोगों के घरों में पानी जरूर गया है, लोग मोटर से निकालते भी नजर आ रहे हैं अपने घरों से पानी। और हालांकि अभी ये देखना होगा कि कितना नुकसान लोगों का हुआ इस जो पानी जलभराव उनके घरों में हुआ है, ये अभी बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब बारिश आई है और कहीं ना कहीं नगर परिषद का और नगर निगम का अम्बाले की कह सकते हैं ये नाकामी है, क्योंकि जो बारिश होने से पहले जो जो नाले हैं और जो छोटे मोटे नाले हैं उनको साफ करने का जो काम था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसके कारण ये जलभराव है। और कई कॉलोनियों में तो पानी की निकासी का कोई जो है समाधान अभी तक जो है नगर परिषद और नगर निगम ने किया ही नहीं, जिसके चलते लोगों को हर बार इस जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है और लोग यही चाहते हैं कि बारिश ना हो ताकि जलभराव ना हो। जी नरेंद्र सोनी, जैसा कि आपने बताया कि नगर निगम ने सफाई नहीं की, लेकिन उस टाइम पे जब मानसून शुरू होने से पहले लगातार नगर निगम हो या नगर परिषद हो लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि सफाई की जा रही है। फिलहाल तो अभी बारिश का दौर लगातार जारी, जलभराव भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ किया है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं प्रशासन की ही बात कर रहा हूँ कि जी। प्रशासन अगर कुछ करता तो जल भराव की समस्या से लोगों को जो सामना है वो नहीं करना पड़ता, लेकिन दावे जरूर हर बार जो नगर निगम और नगर परिषद अम्बाला कैंट और नगर निगम अम्बाला हर बार दावे जरूर करता है कि हमने नालों की सफाई की है, अब की बार जो है पानी जल भराव नहीं होगा, लेकिन तो बार बार फिर वही हल्की सी बारिश होती है तो उसी के कहीं ना कहीं जो जल भराव देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर परिषद की जो है नाकामी साफ देखी जा सकती है। खाली नालों को सफाई जो इनके कर्मचारी हैं वो नालों के आते हैं, थोड़ी बहुत उनकी सफाई करके निकल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नालों को साफ नहीं किया जाता, जिसके चलते जो पानी है नालों की बजाय सड़कों पर आ जाता है और इसके चलते तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इतना ही नहीं लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। जी नरेंद्र सोनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र भी जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार स्थिति में जल भराव की देखने को मिल रही है। हरियाणा में मानसून ने फिर से करवट ले ली है और 16 अगस्त तक ऐसे ही मानसून एक्टिव रहेगा, तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए अंकिता जी, लगातार मौसम की बेरुखी और सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें हरियाणा प्रशासन देखने को मिल रहा है। इसमें खासकर जो हमारे किसान साथी जिन्होंने धान की फसल लगा रखी है और सब्जी की फसल लगा रखी है, उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका हमें सताई जा रही है। साथ में जो पशु जो किसान पालते हैं, आप देखिए कि आप शहरों का आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ कि दुकानों में पानी भर गया। ऐसी जल भराव की स्थिति हमारे गाँव के अंदर भी हो चुकी है और गाँव में जो पशु चिकित्सक केंद्र है, क्योंकि इस बरसात की वजह से हमारे जो दूधारू पशु होते हैं उनकी खुरों में प्रॉब्लम आ जाती है, सर्द गर्म की वजह से उनको बुखार ताप हो जाता है, कोई बैक्टीरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार कई प्रकार के इन्फेक्शन होने के पशुओं में भी हमारे को स्थिति हो जाती है बरसात की वजह से। तो हरियाणा में ऐसे अस्पताल है पशुओं के, खासकर मैं हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र की बात करूँ, पिपली का अस्पताल है जहाँ पर अटेंडेंट ही नहीं है पशुओं को देखने वाला, तो क्या करेगा? जो दुधारू पशु जो पालता है किसान, वो कैसे अपने पशु को बचा पाएगा, उसकी कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? ये तमाम ऐसी बातें। उसके बाद हमारे जो किसान खेती कर रहे हैं, आप बेमौसमी बरसात की वजह से अब हम अपना खेतों में पानी लगा चुके थे या हम पानी पर निर्भर थे, तमाम स्थिति है कि किसान को उसकी फसल का जो नुकसान होने की आशंका है जल भराव की वजह से। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा जो नदी नालों का सही प्रबंध किया जाता या बरसाती नहरें खोदी जाती ताकि बरसात आने की वजह से जो पानी एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है उसको बाहर निकालने की व्यवस्था होती या उस पानी को संभालने की व्यवस्था, ये तमाम ऐसी बातें हैं सरकार द्वारा हमें दूर दूर तक होती नजर नहीं आ रही। और ऐसे में अब जो किसान अपने खेतों में जो है खाद डाल चुका होगा, ऊपर बरसात आ जाए या स्प्रे कर चुका होगा, उसके ऊपर बरसात आ जाए तो उसकी जो स्प्रे जो है पानी से धुल गई होगी, और जिसने खाद डाल चुका होगा और बरसात अचानक मूसलाधार बरसात आए और थोड़ी बरसात होती इससे कोई हमें नुकसान नहीं होता, पर मूसलाधार बरसात आप देख रहे हैं कि एकदम बादल फटेंगे, जिसे हम सुना करते हैं हिमाचल के अंदर पहाड़ों में बादल फट गया और पानी का एकदम जल भराव हो गया, बाढ़ जैसी स्थिति होगी। ऐसी खास करके अम्बाला जिले के अंदर जो इस प्रकार से बरसात हो रही है और कुरुक्षेत्र जिले के आसपास जो बरसात हो रही है, उससे किसान को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो उसकी फसल जो पानी के जल कटाव की वजह से बह सकती है, खत्म हो सकती है। दूसरा, जो उसने खेत में खाद या स्प्रे कर रखी है वो पानी के जो जल के प्रवाह के कारण जो जल तेजी से बह रहा है उससे उसकी फसल जो खेत में डाली हुई जो उसकी खाद है वो बह जाएगी, उसको आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। दूसरी फसल जो जल कटाव की वजह से जो होगी उसको नुकसान होगा। तो ले देकर किसान की स्थिति जो है बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। और सरकार द्वारा जो पशुओं की चिकित्सा को लेकर जो मैं आपको बात कही है वो बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में ना के बराबर है। अस्पतालों के अटेंडर नाम की चीज नहीं है जो उनको देख ले, उनको पशुओं को संभाल ले। और जो हमारे मुर्गी पालक किसान है या दूसरे के मछली पालन किसान है, अगर खेतों में या गांव के तालाबों को जिन्होंने ठेके में ले रखा है या खेतों में जिन्होंने जो मछली पालन कर रखा है, अचानक जल प्रवाह बढ़ने के कारण उनकी मछली ही बह जाती है तो किसान को वो भी नुकसान होने वाला है। तो तमाम जो किसान जो है किसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, भले वो मत्स्य में काम कर रहे हैं, भले वो दूधारी डेयरी में काम कर रहे हैं या वो अपना हैचरी में काम कर रहे हैं या मुर्गी पालन में काम कर रहे हैं या फिर दूसरे खेतियों में काम कर रहे हैं, तो ले दे किसान की स्थिति को कोई समझने वाला बांटने वाला नहीं है और किसानों की बात रखने वाला नहीं है। आसानी से किसान होने को समझ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को ऐसे समय में किसानों के साथ खड़े होकर उनकी जो समस्या को समाधान की तरफ काम करना चाहिए। और प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, सिर्फ सरकारें घोषणा करती नजर आ रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों अभी जो है 10 फसलों को सरकार ने जोड़ा है, उनमें से कोई फसल भी हरियाणा प्रदेश में ना तो किसान जो है
लगाता है, क्या बोलते हैं इसको, अपना ज्वार लगाता है, ज्वार महाराष्ट्र की फसल है। ना ही हरियाणा प्रदेश का किसान जो है अपना खोपरा लगाता है, खोपरा जो है वही महाराष्ट्र या उत्तर अपना दक्षिण भारत की फसल है। और ना ही किसान रागी लगाता है, किसान रागी नहीं लगाता हरियाणा प्रदेश का। तो ये तमाम ऐसी बातें सरकार घोषणाएं जो है कागजी करती है, ये ठीक है फसलें हैं, वही हरियाणा प्रदेश की फसलें नहीं है। तो सरकार जो काम कर रही है, मैं जो दूर दूर हम देखते और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ घोषणाएं मात्र है। और आम जन को जो उसका नुकसान होने वाला वो हम देख ही रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी एरिया है, अर्बन एरिया है, उनके अंदर जल भराव की स्थिति है। तो गांव की स्थिति क्या होगी, क्योंकि वहां तक तो जीरो ग्राउंड पे जो कैमरा भी जो है नहीं पहुंच पाता, ना ही उनकी हम बातें ले पाते हैं। और मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम जीरो ग्राउंड पे जाकर किसान की और आम जन की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल को मैं साधुवाद भी करता हूँ। पर जो सरकार का कार्य था वो सरकार वहाँ पिछड़ती हुई दूर दूर तक नजर आती है। जी, सौमेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र सैनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सौमेंद्र जी का भी कहना है कि पशु चिकित्सालय में भी जो है वो पशुओं को काफी ज्यादा बीमारी हो रही है और वहां पर डॉक्टर देखने को नहीं है। देखिए, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो जिस प्रकार से एनएचएम की जो स्ट्राइक चल रही है उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अस्पतालों में जो उनकी एक मौजूदगी होती है वो बिल्कुल साथ नहीं देती और इसके चलते लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो इलाज है वहां पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि एनएचएम के अधिकारी साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अस्पतालों की स्थिति अब कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी 17वां दिन आज जो है एनएचएम के कर्मचारियों का है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लगातार उनकी हड़ताल चल रही है उसके चलते आगे आने वाले समय में और भी जो अस्पतालों की स्थिति है वो खराब होने वाली है। जी, सौमेंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया था कि रोपे गए खेतों में यूरिया का छिड़काव किया गया था, तो लगातार इससे खाद दुकानों पर किसानों की भीड़ भी जुट गई थी। तो इस पर अगर अभी बारिश का दौर जारी है तो इसमें कितना फलदायी होगा? ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो प्राकृतिक बरसात होती है या फिर नहरों द्वारा पानी आता है उससे हमारे खाद की आवश्यकता कम पड़ती है। पर जब लगातार बरसात हो जाती है और लगातार बरसात हो रही है और जल भराव और जल कटाव दोनों वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। और ऐसे में अगर सरकार समय रहते किसानों को खाद बीज जो सही उपलब्ध हो जाता हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो किसानों को इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता। आप जब देखते हैं जब किसान जब अपनी फसल बेच रहा होता है तो उस समय खाद बीज जो है उसको लेने होते हैं, क्योंकि जहां उसके पास जेब में पैसा है तभी वो खाद बीज स्टोर वाले पर जा पाएगा। उन दिनों जो है किसान के पास खाद बीज देने के पैसे होते हैं, पर डिपोओं के अंदर जहाँ पे हमें खाद बीज मिलती है स्टोरों के अंदर, वहाँ खाद बीज उपलब्ध नहीं होती। और आज स्थिति वही है कि किसान जब धान की बिजाई कर रहा था उसको यूरिया चाहिए था, अब बिजाई कर चुका था उस किसान को डाई चाहिए, डाई लगाने के लिए चाहिए। तो दोनों चीजें जिसको आप फर्टिलाइजर जो है वो सरकार के केंद्रों पर उपलब्ध नहीं होती। जहाँ प्राइवेट के पास जब जाता है तो प्राइवेट वाला किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाता है। वो आज किसान को डाई देने के समय या यूरिया देने के समय अन्य पेस्टिसाइडों को साथ लगा देता है कि इसको भी आपको लेना होगा, अन्यथा मेरे पास है नहीं, मैं नहीं देता। वो सफा मना कर देते हैं और सरकारी केंद्रों में हमारे को ये चीज मिलती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सब्सिडी के नाम पर किसान का धोखा भी हो रहा है। इस बात को मैं बार बार उजागर करता हूँ कि जो सब्सिडी सरकार खाद बीज के ऊपर हमें देती है वो किसान खाते हैं क्यों देती, कंपनी क्यों देती है? क्योंकि कंपनियों द्वारा तो सरकार से पहले किसानों के नाम पर जानना चाहेंगे कि किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, जैसा कि आपने बताया, तो कितना नुकसान होने का जो आकलन है वो दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि फसल खराब होने की आशंका भी बनी हुई है? देखिए, अभी जो स्थिति है प्रदेश के दो प्रकार की हमारी फसलें खराब हो रही है। पहली तो बरसात ना होना और दूसरा बेमानी बरसात हो जाना। जैसे आज जो हम बरसात देख रहे हैं, एकदम अम्बाला जिले के अंदर हमने बरसात का जो एक किस्म का प्रकोप देख रहे हैं कि एकदम जैसे हिमाचल में पहाड़ों से में हम कहते हैं बादल फट गया, ऐसे अब शहरों में झारखंड जो प्लेन इलाके हैं वहां भी बादल फटने की स्थिति होगी और हमारे खेतों के अंदर एकदम जल भराव होता है, एकदम जल कटाव हो रहा है। इससे लगभग इस वक्त मैं मानता हूँ लगभग 30 से 35% हमारे को इस बरसात के जो है नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि गर्म सर्द की वजह से फसलों के जो अंदर जो टेम्परेचर होता है वो खराब होने की वजह से हमारी जो फसल है वो भी खराब होगी, दूसरे जल कटाव की वजह से हमारी फसल खराब होगी। तो इससे हम लगभग 30 से 35% तो आज जो मेरा अनुमान है कि किसान को अपनी फसलों का नुकसान होने जा रहा है और इसको सरकार को स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को राहत देने का काम करना चाहिए। तो ये आपके चैनल से सरकार को अपील करूंगा।
जी नरेंद्र सैनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक ये बारिश थमेगी? देखिए, जिस हिसाब से मौसम विभाग की अगर माने तो ये पूरा हफ्ता जो है बरसात का रहने वाला है। और अभी भी जो अम्बाला में कहते हैं कि बादल घने छाए हुए हैं और अभी लगता नहीं कि अभी जो मौसम है वो साफ होगा। हालांकि अभी मौसम थोड़ा साफ जरूर हुआ है अम्बाला में, लेकिन जिस प्रकार से बारिश हुई है आज और कल रात को जिस प्रकार से बारिश हुई थी, अगर उसी प्रकार से आगे 2-4 दिन बारिश होती है तो कहीं ना कहीं अम्बाला में जो है बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। और पिछले साल का जो मंजर लोगों ने देखा था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार जो तबाही अम्बाला में आई थी वो काफी देखने लायक थी। और उसको लेकर अभी तक जो है लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं यही उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो टांगरी नदी का पानी है वो जो है कॉलोनियों में ना घुसे। और हालांकि जो सरकार ने बांध पर जो बांध बनाने की प्रक्रिया थी वो शुरू जरूर की थी, उसको बांध को ऊंचा भी किया गया ताकि जो टांगरी नदी का पानी है वो कॉलोनियों में ना घुसे। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो पहाड़ी पानी है वो टांगरी में नहीं आया, हल्का सा पानी है। लेकिन अगर पानी ज्यादा आता है तो उसके बाद फिर देखने लायक होगा कि क्या स्थिति अम्बाला में बनती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो बरसात का पानी ही लोगों को डुबोने में लगा है, अगर ऊपर का पानी आएगा तो क्या स्थिति यहाँ के लोगों की होगी वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो अम्बाला के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले साल देखा था तो कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों के मन में डर जरूर है। लोग यही चाह रहे हैं कि बारिश ना हो, लेकिन जिस प्रकार से अब की बार अम्बाला में जो मानसून की बारिश है वो काफी कम हुई थी, लेकिन अभी 2-3 बारिशें अम्बाला में काफी अच्छी हुई हैं, जिसके चलते पूरा अम्बाला जो है जलमग्न हो गया। जी नरेंद्र सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। सौमेंद्र जी भी जुड़े हुए थे जो कि किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार मानसून अलर्ट है, आपको बताते चले कि इसमें 16 अगस्त तक एक्टिव भी रहेगा मानसून और जलभराव से लोगों को काफी ज्यादा डर भी सता रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। Focused on customers